जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो के अंदर है, आप लोग को सब पता है कि सभी लोग चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, चाहे पेंशनर्स हों, चाहे राज्यों के भी देख रहे हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन आउट होगा तभी हमारे को भी मिलेगा। तो साथियों सबको पे कमीशन का इंतज़ार है। तो अब जो है पे कमीशन के ऊपर क्या चल रहा है इसी के बारे में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं। तो साथियों आज के विषय हैं 8वें वेतन आयोग की टीओआर पर एनसीजीएसएम और डीओपीटी की मीटिंग के बारे सरकार का जवाब आया है। ये लेटर है, ये लेटर मैं आपको दिखाऊंगा। 11 पेज का लेटर है वैसे ये, लेकिन पूरा लेटर मैं नहीं पढ़ूंगा। आप चिंता मत करना कि भाई पूरा लेटर पढ़ने लग जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। नो, कोई मोटी मोटी चीज़ें जैसे फिटमेंट फैक्टर है, फैमिली यूनिट्स पे लेवल मर्ज है, कंपटीशन 12 साल में बंद होने वाला है, डीएम, इनके ऊपर जो विचार किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। पूरा लेटर को मैं आपको दिखा दूंगा, जिस साथी को पढ़ना होगा तो पढ़ लेगा। ये मिनट शीट है जैसे कि आपको पता है कि हर एक मीटिंग के बाद में मिनट शीट बनती है, तो वो सरकार ने जो है मंत्रालय ने पेश किए हैं, तो मैं आपको दिखा दूंगा। दूसरा है आर्मी चीफ से दक्षिणा में मांगा है पीओके, इसके बारे में दिखाते हैं। और सिंदूरी साड़ी पहने 15,000 महिलाएं करेंगी स्वागत 31 मई को भोपाल में पीएम मोदी का। तो साथियों इनके बारे में बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपके पास में कोई न कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के साथ में, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में, न्यूज़पेपर के साथ में जो भी है इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके पास भेजता रहता हूँ साथियों। तो कोई फालतू की बातें नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन है वही आपको भेजता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि हर रोज़ आपको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखते हैं साथियों, देखो ये साथियों की लेटर है। ये लेटर है जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक सर्विस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग, ये जो है न्यू दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक का लेटर है। 20 मई 2025 का लेटर है साथियों ये, ठीक है नहीं। तो इसमें ये दिया है मिनट शीट ऑफ 63 मीटिंग द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल काउंसिल जेसीएम हेल्ड ऑन 23 सितंबर। तो 23 अप्रैल को जो है पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में, उसकी मिनट शीट के बारे में बताया है कि भाई एनसीजीएसएम और डीओपीटी के सचिव के बीच में जो मीटिंग हुई थी, तो बीच में जो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, तो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी। अभी एक कार्रवाई हुई है, तो अभी ये लेटर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में पूरा का पूरा ये लेटर है, इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो साथियों ये जैसे आई एम डायरेक्टिंग, ये दिया गया है, आई एम डायरेक्टिंग टू द सेंड एडवर्थ कॉपी ऑफ द मिनट्स ऑफ द 63 मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल काउंसिल। तो उसके जो है मीटिंग शीट जो भेज रहे हैं, तो ये जो है मीटिंग उसके बारे में है साथियों। उसके बाद जो है सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्थायी कमेटी की 63वीं मीटिंग है ये। 8वें वेतन आयोग के संदर्भ सत्र को डीओपीटी सचिव के साथ हुई नेशनल काउंसिल जेसीएम की मीटिंग के बारे में साथियों। तो ये पूरा वो लेटर है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये पूरा है इसके बारे में, वो मीटिंग के बारे में है ये, और ये उन्होंने बताया है। तो ये सारा साथियों मैंने आपको बता दिया है। इस लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, उस मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, डीओपीटी के बारे में, सेक्रेटरी के बारे में जो लिखा हुआ है, क्या क्या उन्होंने मांगे रखी थी, क्या क्या किस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं, वो सारा इसके अंदर ये डाला हुआ है साथियों। इस पर हम बाद में मोटा मोटा बात करेंगे। ये बीएसएनएल के पेंशनर्स के बारे में था, उसके बारे में लिखा हुआ है। और ये जो रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयड ऑफ एक्स सर्विसमैन है वाइल रिटायरिंग फ्रॉम एम्प्लॉयड सर्विस, इनके बारे में लिखा हुआ है। तो इस चीज़ों के बारे में इन्होंने दिया है। तो ये जो है इसके बारे में बात करते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ साइट जो है ट्रेनिंग के लिए जो था वो दिया, जो भी इन्होंने दिया है। तो साथियों ये जो है जैसे अदर कंडीशन ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी, जो 8 सेंट्रल पे कमीशन के सीपीसी जो टीओआर को फाइल करने के लिए जो लिखा था उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। तो साथियों ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये जो लेटर दिए हैं, तो अभी कहने का मतलब है कि अभी जो है सरकार धीरे धीरे इसके ऊपर एक्शन कर रही है और जल्दी ये टीओआर जो है फाइनल हो जाएंगी। तो जल्दी टीओआर फाइनल होना है। तो साथियों इसके बारे में किसके बारे में बातें चल रही हैं, जो है ये जो सारा है ये ओपनिंग स्पीच सब के बारे में बताया कि भाई वर मेड बाय द श्री गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी स्टाफ साइड एंड श्री
एम राघवन, लीडर ऑफ द स्टाफ साइड। ये स्टाफ साइड के थे, उन्होंने कि भाई ये जो शुरू में ओपनिंग किया था, उन्होंने अपनी मीटिंग बताई थी। तो सारा साथियों आपको पता है कि मिनट शीट बनती है वो किस प्रकार से बनती है, तो वो मिनट शीट बना करके इन्होंने दिया हुआ है। कोई साथी लोग चैनल में बता रहे हैं कि भाई ये TOR फाइनल हो गया, TOR फाइनल नहीं है, ये इनके ऊपर विचार चल रहा है और जो है मिनट शीट के बारे में दिया है साथियों। अभी TOR फाइनल नहीं है, अभी स्टाफ अब जो है चल रही है। अभी पे कमीशन के बारे में जो है उनकी सदस्यों की जो है सबसे पहले जो है स्टाफ की नियुक्ति की है। अभी सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए टाइम दिया हुआ है, 10 जून तक सेक्रेटरी की नियुक्ति होगी। उसके बाद साथियों पे कमीशन को जो डिटेल होगा तो उसके बाद में जो है TOR फाइनल होंगी। ये तो सिर्फ लेटर इन्होंने मिनट शीट का लेटर दिया है साथियों। और इसमें मीटिंग में कौन कौन थे, ऑफिशियल साइड से कौन कौन थे, ये जो अधिकारी साइड से जो सचिव थे, सारे डिपार्टमेंट्स के सचिव थे, ये जो 29 लोग थे जब मीटिंग हुई थी। तो और स्टाफ साइड के कौन थे, ये लोग थे, ये जो स्टाफ साइड से जो NCGSM के स्टाफ साइड से ये लोग थे। ठीक है साथियों, तो ये इसमें दिया हुआ है। अब 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए DOPT के साथ हुई नेशनल मीटिंग काउंसिल JSM की बैठक। तो साथियों ये जो है 8th पे कमीशन गुड न्यूज़ है, अभी जो चल रहा है कार्रवाई जल्दी हो जाएगा। ये NCGSM के शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, प्रधानमंत्री जी, इनके साथ में जो मीटिंग होती रहती है। NCGSM की साइड में जो है मैं आपको बताता हूँ कि शिव गोपाल मिश्रा हैं, वही सभी जो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उन सभी की आवाज़ को यही रखते हैं। ये जिस प्रकार से जो आवाज़ रखते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनको सबको माननी पड़ती है, क्योंकि ये उनके मुख्य लीडर हैं। तो साथियों जो है इनको सचिव हैं। अब किस किस के बारे में बात हुई है, तो देखो साथियों, वी एक्सपेक्ट द टर्म्स ऑफ द रेफरेंस टू गेट द गवर्नमेंट्स नोट सून शुड बी अप्रूव्ड एट द अर्लीस्ट। भाई जल्दी जल्दी गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि हमारे को आशा है कि गवर्नमेंट जो है जल्दी से जल्दी TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टर्म्स ऑफ जो है संदर्भ शर्तें, कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, ये शर्तें हैं, इनके ऊपर हमारी बातचीत होनी चाहिए। तो बोलता है कि हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी ही जो है सरकार इनके बारे में बातें मान लेगी हमारी। और जल्दी इन्होंने लिखा है स्टाफ साइड ऑफ द NCGSM इन स्टेटमेंट टू NDTV के प्रॉफिट में दिया इन्होंने। ठीक है नहीं, अंदर NCGSM मेंबर स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनीथिंग इक्वड इन द सेम वी कंडीशन मूवमेंट ऑन द लॉन्ग वेटेड प्रोसेस, कि भाई ज़्यादा लंबे तक शर्तें नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि संदर्भ शर्तों को सरकार की मंजूरी जल्दी मिल जाएगी, इसे जल्दी से जल्दी मंजूर मिलनी चाहिए। तो साथियों किस चीज़ के बारे में, देखो जनवरी में सरकार ने TOR के बारे में सुझाव मांगे थे। जवाब में NCGSM ने कई महत्वपूर्ण मांगों को रेखांकित करते हुए एक मसौदा प्रस्तुत किया था। तो वो मसौदा में क्या है, सबसे पहले जिसमें न्यूनतम वेतन, जो न्यूनतम वेतन है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई जो है एक सबसे जो निम्न कर्मचारी है, निम्न उसके पेंशन और उसको वेतन इतना मिलना चाहिए जिससे कि वो आराम से अपना गुजारा और सम्मान के साथ में ज़िंदगी जी सके। इस प्रकार से इन्होंने मांग की थी। फिटमेंट फैक्टर पर विशेष ध्यान दिया था कि वो फिटमेंट फैक्टर जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर थे उस प्रकार से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिए थे, 2.57, 2.61 और 2.81 इस प्रकार से दिए गए थे। तो अभी इनकी मांग थी कि भाई फिटमेंट फैक्टर सभी को एक जैसा होना चाहिए, और वही जो है आयोग के तहत मूल वेतन को संशोधित करने में इस्तेमाल किया जाने वाले गुणांक है फिटमेंट फैक्टर, तो उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। द NCGSM इज ज्वाइंट बॉडी कंसल्टिंग ऑफ यूनियन लीडर्स, जो यूनियन के लीडर है उनकी एक NCGSM है, ये ज्वाइंट कंसिस्टिंग यूनियन है, एक यूनियन है, उनके लीडर हैं। और गवर्नमेंट ऑफिशियल टास्क विद द, जो गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो इनके साथ में बात करते हैं, हर एक चीज़ के लिए डायलॉग करते हैं, और उनके साथ में मतलब एम्प्लॉयमेंट की तरफ से जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं, पेंशनर्स हैं करोड़ों का संख्या में, तो उनके सब की तरफ से ये NCGSM जो है यही जा कर के वहाँ पर बातचीत करती है। तो साथियों ये था, इसमें मिश्रा ने तर्क दिया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत पहले की दृष्टिकोण का पुराना हो चुका है। पहले जो दृष्टिकोण क्या था साथियों, वो जो है दृष्टिकोण अभी पुराना हो चुका है, अभी जो नए दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या बताया, ए मेजर शिफ्ट प्रपोज्ड बाय द NCGSM इज द, उन्होंने बताया कि भाई जो पहले था कि मिनिमम वेज वो 3 था, वो 3 मानते थे, फैमिली यूनिट जो है पहले मानते थे 3, फैमिली यूनिट जो है 3 मानते थे, एक जो है कर्मचारी और दूसरा उसकी वाइफ पत्नी और 2 बच्चे, 2 बच्चों को 1 यूनिट मानते थे। अब इनका कहना है कि भाई ये 3 से नहीं होगा, क्योंकि ये होनी चाहिए 5, क्योंकि 5 क्यों होने चाहिए, अब जब 5 हो जाएंगे, मान लो पहले अब 5 के ऊपर खर्चा आ रहा है 41,000 या 42,000 रुपया जो है पर मंथ कम से कम, ठीक है ना साथियों।
अब जो 3 के ऊपर जो खर्चा उसमें निकाला गया था, तो उस समय निकला था 18,000 मिनिमम। 7 CPC में 3 फैमिली यूनिट, मान ले 1 कर्मचारी, 1 उसकी पत्नी और 2 उसके बच्चे, इनका जो खर्चा निकला था वो निकला था 18,000। 18,000 को जो है पहले था 36 CP में मिनिमम वो जो वेतन था वो था 7,000। अब 18,000 को 7,000 से डिवाइड करके उस समय फिटमेंट फैक्टर आया था 2.57। अब इन्होंने बोला है कि भाई जो है मिनिमम जो है 3 की बजाय 5 होने चाहिए कम से कम। क्यों 5 क्यों होना चाहिए? बोलते हैं केयरिंग ऑफ पेरेंट्स इज़ नॉट जस्ट ए मॉरल ड्यूटी। भाई जो पेरेंट्स जो माँ बाप हैं उनकी जो केयर देखभाल करना कि एक नैतिक ड्यूटी नहीं है, बल्कि बट आल्सो ए लीगल ओब्लिगेशन। ये हमारा एक कानूनी कर्तव्य है। ये हमारा एक कानूनी कर्तव्य है कि भाई पेरेंट्स को जो है उनके तो उनके माता पिता की जो है करना, तो इसके अंडर द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2020। अब जो 2022 में जो सीनियर सिटीजन एक्ट बना है इसमें एक लीगल ड्यूटी बन गई है, ये लीगल ओब्लिगेशन बन गया है कि भाई माता पिता की देखभाल करना एक नैतिक मॉरल ड्यूटी नहीं है, नैतिक ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक कानूनी कर्तव्य है ये। तो कानूनी जब कर्तव्य है तो अब एक कर्मचारी है उसको माता पिता को कानूनी रूप से उसका देखभाल करना पड़ेगा। तो अब एक तो उसके कर्मचारी हो गया, एक पत्नी हो गई, 2 बच्चे हो गए, उनको मिलाकर 1 हो गया, 2 माता पिता हो गया, अब 5 हो गए। 5 मेंबर को खर्च करने के लिए 5 मेंबर को के ऊपर खर्चा आ रहा है कम से कम भी 41,000। ये मैं आप पहले भी एक वीडियो बनाया था और काफ़ी वीडियो इस पर बन चुके हैं। तो 41,000 को जब 18,000 से आप डिवाइड करेंगे तो इसका फिटमेंट फैक्टर जो निकलेगा उस प्रकार से जो फिटमेंट फैक्टर है वो फिटमेंट फैक्टर आना चाहिए। तो मिनिमम कम से कम 2.8 या 2 से ऊपर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मांग की है। तो बोलते हैं कि इस प्रकार से हमारे को फिटमेंट फैक्टर मिलना चाहिए। ठीक है साथियों। अब जो है और दूसरा क्या थे, दूसरा इनकी मांग है मर्जर ऑफ अनवेल पे स्केल टू प्रिवेंट। जो पे स्केल है उसके अंदर जो है लेवल मर्ज करना है। लेवल 1 को जो 2 में मर्ज कर दो, 3 को 4 में, 5 को 6 में। तो इन लेवल की जो पे है वो ऑटोमेटिक जो है बढ़ जाएगी। तो साथियों ये भी इनकी मांग है। तो इन मांगों के ऊपर विचार चल रहा है। इन सभी मांगों के ऊपर जो विचार चल रहा है मुख्य मांगे यही है उसके अंदर। ठीक है नहीं। और रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेटिव जो 12 साल के अंदर जो है ये होना चाहिए, कंप्यूटर जो है वो 12 साल के अंदर बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो है 15 साल तक कटता रहता है और इससे जो है कर्मचारी मान लो 10 से 12 लाख रुपया लेके आता है, उसको 18 से 20 लाख रुपया गवर्नमेंट में जमा करना पड़ता है। 20 से बल्कि 22 लाख रुपया तो हो जाएगा। तो इतना गवर्नमेंट ले रही है 15 साल के अंदर। तो इसको जो है 12 साल किया जाता है। और इसको जो है DOPT के सचिव ने और इन्होंने मान लिया है कि भाई हम जो है इन मांगों को आपको पे कमीशन के सामने रख देंगे। और अगला क्या है साथियों, अगला जो है DA मर्जर ऑफ DA जो है जब 50% हो जाता है तो 6 पे कमीशन के अंदर भी इसको मर्ज कर दिया गया था। तो अभी DA हो गया 55% और उस समय तक DA होगा कितना 60% पहुँच सकता है, 58 भी 59 भी पहुँच सकता है, 60 भी पहुँच सकता है। तो साथियों आप जो है बोलते हैं कि पहले DA को मर्ज कर दिया जाए बेसिक पे में, उसके बाद जो फिटमेंट फैक्टर लगा जाए तो तभी जो है पे और पेंशन बढ़ेगी। अगर फिटमेंट DA को मर्ज किए बिना ही फिटमेंट फैक्टर लगा दिया तो उसमें पे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। क्योंकि DA मिलाकर के अब जो पे मिल रही है और अगर खाली बेसिक पे से उसको फैक्टर को गुना किया जाएगा तो उसमें ज़्यादा उसको नहीं होगा। तो ये भी एक मांग है साथियों। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार साथियों ये कुछ मांग थी, वो मैं लेटर भी आपको दिखा दिया हूँ। और साथियों जो है आगे है देखो, चित्रकूट में आर्मी चीफ ने ली दीक्षा, बदले में रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में मांगा लिया POK। ये साथियों है हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है उसकी रिपोर्ट है, ये उसकी समाचार है। ठीक है नहीं। तो साथियों इसमें जो इन्होंने मांगा है लाइव हिंदुस्तान चित्रकूट, ये देखो। ठीक है नहीं। अब जो है उसमें मांग लिया उन्होंने क्या है POK। सेना प्रमुख के चित्रकूट में उनके आश्रम जाने पर आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने बताया कि मैंने उन्हें वही दीक्षा राम मंत्र के साथ दी जो भगवान हनुमान को माँ सीता ने से मिली थी और फिर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो देश के सेना प्रमुख भूपेंद्र द्विवेदी बुधवार को चित्रकूट गए थे। सुबह भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट में दर्शन के बाद में वह जगतगुरु रामभद्राचार्य के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने रामभद्राचार्य से दीक्षा भी ली और रामभद्राचार्य ने उन्हें दीक्षा देने के बाद बताया कि उनसे दक्षिणा मांगी है, जिसमें उन्हें पाकिस्तान वाले कब्जे का कश्मीर मांगा है। पाकिस्तान वाले कब्जे का कश्मीर उन्होंने मांग लिया है। ठीक है कि मुझे कश्मीर चाहिए। सेना प्रमुख
के चित्रकूट ने उनके आश्रम जाने पर आध्यात्मिक गुरु जगदीशकार्य ने बताया कि उन्हें वही दीक्षा राम मंत्र के साथ दी थी जो भगवान हनुमान को माँ सीता से मिली थी। फिर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की थी। मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके वापस चाहिए, पीओके चाहिए। भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार की सुबह भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट पहुँचे। उन्होंने पत्नी के साथ तुलसी पीठ पहुँचकर कांच मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामचंद्र आर्य महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सेना प्रमुख जगतगुरु ने गुरु दीक्षा भी लिए। सेनाध्यक्ष के आगमन पर धर्मनगरी सेना की छावनी में तब्दील नजर आया। मंगलवार को सुबह करीब 9 बजे हेलीकॉप्टर से सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी दीनदयाल शोध संस्थान के आरोग्य धाम परिसर स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। उनके आने से पहले ही आरोग्य धाम से लेकर तुलसी पीठ तक सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा दिया गया था। अगर इंफॉर्मेशन है साथियों, सिंदूर जो ऑपरेशन चला था अभी वो बहुत प्रसिद्ध हो गया, आपको पता है। उसका लोगों पे वीडियो भी मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा था उसमें देख लीजिए किन किन लोगों ने वो वीडियो बनाया था। उनके भी फ़ोटो भी मैंने दी हुई है पिछले वीडियो में। तो सिंदूरी साड़ी पहने 15,000 महिलाएं करेंगी स्वागत 31 मई को भोपाल में पीएम मोदी का। ये एक प्रतीकात्मक संकेत है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को दिए गए मुंह तोड़ जवाब में भारत की सीधी सैन्य प्रतिक्रिया के तौर पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान के लिए होगा। और ये जो है प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ पर 15,000 महिलाएं जो सिंदूरी साड़ी पहने खड़ी हुई होंगी उनका स्वागत करने के लिए। तो साथियों, ये थे आज के इस वीडियो में मुख्य इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में, किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू री लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक